हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। दोस्तों, गर्मियां आते ही हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिससे कि हमारे शरीर में अतिरिक्त दाह ना होने पाए, हमारा शरीर जो है वो ठंडा रहे। इसके साथ में ही अगर हमें सिर दर्द की शिकायत है या फिर हमें किसी भी तरीके से बॉडी में गर्मियों के कारण जो पिंपल्स की समस्या होती है, गर्मियाँ लगने के कारण जो लू की समस्या होती है, उल्टी की समस्या होती है, वो सारी समस्याएं जो हैं वो दूर करने में जो ऐसी चीज़ कारगर है वो है पुदीना। हाँ दोस्तों, अगर आप पुदीने का इस्तेमाल गर्मियों के सीज़न में बहुतायत मात्रा में करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो सकेगी। इसके साथ में ही आपकी अपच संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो सकेंगी। इसके साथ में ही अगर आपको सिर दर्द बराबर रहता है, वो सारी समस्याओं को दूर करने में पुदीना जो है वो बहुत अधिक सहायक है। तो मैं एक एक करके इसके गुण बताऊंगी कि इसमें कितने सारे गुण होते हैं। इसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसकी चाय किस तरीके से बना करके ले सकते हैं। इसके साथ में इसका तेल का इस्तेमाल जो है वो मांसपेशियों के दर्द में किस तरीके से राहत दिलाता है। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन, थंब का बटन जो है दबा दीजिएगा। तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि ये पुदीना जो गर्मियों के सीज़न में हमारे घरों में आता है उसका इस्तेमाल हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको उल्टी रहने की शिकायत होती है या जी मिचलाने की शिकायत होती है तो आप अगर पुदीने का इस्तेमाल करते हैं, चटनी के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका पना बना करके पी सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जो उल्टी आने की समस्या है, पेट में गैस बनने की समस्या है, उन सब से ये मुक्ति दिलाता है। क्योंकि इसका मिंथाल जो गुण होता है वो हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है और हमें गर्मी में जो उल्टी अपच की शिकायत होती उन सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। इसके साथ में ही दोस्तों, अगर सिर दर्द की बहुत अधिक शिकायत है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह का सिर दर्द होता है, किसी को माइग्रेन सिर दर्द होता है या किसी को गर्मी के कारण सिर दर्द होता है या किसी को किसी भी कारण से यानी कि बहुत अधिक तनाव लेने के कारण भी जो सिर दर्द होता है उसमें भी पुदीना जो है वो बहुत कारगर है। आपको करना ये है कि इसकी कुछ एक पत्तियों की चाय बना करके नींबू के साथ में मिला करके आपको लेना है। उससे आपको सिर दर्द में बहुत जल्दी ही राहत मिलेगी। इसके साथ में ही दोस्तों, ये हमारे इम्यूनिटी पावर को बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग बनाता है क्योंकि इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट गुण, इसमें पाया जाता है पोटेशियम, इसमें पाया जाता है विटामिन बी, जो कि हमारे इम्यून पावर को बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग करता है। आप इसको कुछ एक कच्चे आम की जो पीसेस होते हैं उनको ले लीजिए और पुदीने की ताज़ी हरी पत्तियों को धो लीजिए और धोने के साथ में ही इसमें काला नमक मिला करके आप चटनी बना लीजिए और स्वाद अनुसार आप इसमें गुड़ भी मिला सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपका जो इम्यून पावर यानी कि जो बहुत सारे लोगों को अपच की शिकायत होती है या फिर खाना जो है वो गर्मियों के सीज़न में हजम नहीं होता है, वो सारी शिकायत जो है इसका इस्तेमाल करने से दूर हो जाएगी। इसके साथ में ही दोस्तों, पुदीना जो होता है इसका जो प्राकृतिक गुण होता है वो हमें तनाव से भी मुक्ति दिलाता है। यानी कि जिन्हें बहुत अधिक तनाव, स्ट्रेस रहता है, वो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, चाय बना करके सुबह सुबह अगर इसकी पीते हैं तो कुछ एक दिनों में ही उनका तनाव जो है वो छूमंतर हो जाएगा। इसके साथ में ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये अनचाहे बालों से भी छुटकारा दिलाता है। बहुत सारे लोगों के चेहरे पर अनचाहे बाल निकल आते हैं, तो अध्ययनों में पाया गया है कि पुदीना का इस्तेमाल करने से अगर आप कुछ एक दिनों तक प्रभावित जगह पर पुदीने का पेस्ट बना करके लगाते हैं तो ये हार्मोन्स को नियंत्रित करने वाला इसका जो गुण होता है वो अनचाहे बालों को से आपको मुक्ति दिलाएगा। इसके साथ में ही दोस्तों, अगर किसी को बुरी सांसों से मुक्ति पानी है तो पुदीने की कुछ एक पत्तियां पानी में उबाल लें और उसके बाद में इसका कुल्ला करें तो आप देखेंगे जितने भी बुरे बैक्टीरिया हैं मुंह के वो ख़त्म हो जाएंगे और आप को जो सांसों से बदबू आने की शिकायत है वो भी दूर होगी। इसके साथ में ही दोस्तों,
जो लेडीज़ों को पीरियड संबंधी समस्याएं होती हैं वो भी अगर पुदीने की चाय का इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें जो पीरियड में होने वाला दर्द है उससे भी ये मुक्ति दिलाता है, क्योंकि इसके अंदर इसमें पाया जाने वाला जो मिंथॉल गुण होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, ये सभी तरह के दर्दों से मुक्ति दिलाता है। इसके साथ में ही दोस्तों, जिन्हें सिर दर्द की शिकायत होती है, अगर वो पुदीने के तेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी माथे में जिस जगह पर दर्द हो रहा है उस जगह लगाते हैं और कान के पीछे अगर लगाते हैं तो वो सिर दर्द से भी, इसके जो औषधि गुण होते हैं वो भी सिर दर्द से मुक्ति दिलाते हैं। इसके साथ में ही आपने देखा होगा दोस्तों कि ये एरोमा थेरेपी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका चिकित्सीय गुण होने के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे शरीर को शांति प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है और मांसपेशियों के तनाव को भी दूर करता है। इसमें पाया जाता है क्योंकि मैग्नीज, तांबा, विटामिन सी, बहुत ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ हमारे शरीर को भी शांति प्रदान करते हैं। इसी कारण से आपने देखा है कि पुदीना कैंडी, च्युइंगम और इसके तेल का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा मात्रा में चिकित्सा जगत में किया जाता है। इसके साथ में ही मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, अगर बालों के झड़ने की समस्या है या बालों में रूसी की समस्या है तो भी आप पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने की कुछ एक पत्तियों को पानी में उबाल लेना है और उसके बाद में जब बाल धो लेते हैं उसके बाद में अगर आप इसको एक मग्गे पानी में बना करके बालों में लगाते हैं तो आप देखेंगे 10-15 मिनट यूं ही लगा रहने दीजिए, और आप चाहें तो इसको बिना पानी के भी धोए इसी तरीके से लगा रहने दीजिए। ये बालों में चमक भी लाएगा, तो कुछ एक दिनों में ही बालों की बहुत सारी समस्याओं से ये मुक्ति दिलाएगा। इसके साथ में ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस जैसे रोगों को भी दूर करने में बहुत सहायक होता है। जिन्हें एलर्जी की शिकायत होती है, जिन्हें जुखाम की प्रवृत्ति होती है, मौसम बदलने के साथ साथ छींकें आने लगती हैं, वो भी अगर पुदीने की चाय मौसम बदलने के पहले ही लेना शुरू कर देते हैं तो मौसम बदलने के बाद में जो उनको एलर्जी की शिकायत है वो आने ही ना पाएगी। ये कफ को भी निकालने में बहुत सहायक होता है। फेफड़ों में जमे हुए जो बलगम को होता है उसके जो इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं वो फेफड़ों के बलगम को भी निकालने में बहुत सहायक होते हैं। इसके साथ में ही अगर मांसपेशियों में दर्द होता है या सूजन होती है तो इसका जो मिंथाल गुण होता है, इसके तेल को आप जैतून के तेल में मिला सकते हैं और उस जगह पर मालिश करते हैं तो रक्त प्रवाह तेज होगा और जो सूजन है, दर्द की शिकायत है, वो सारी शिकायतें जो हैं वो धीरे धीरे करके इसके तेल से मालिश करने से दूर हो जाएगी और रक्त प्रवाह भी जब तेज होगा तो दर्द से भी मुक्ति मिलेगी। इसके साथ में ही दोस्तों ये पाचन क्रिया को तो मजबूत बनाता ही बनाता है, यानी पेट में अगर गैस की शिकायत है या अपच की शिकायत है उसमें भी सुधार लाता है, क्योंकि ये पेट के जितने भी बुरे बैक्टीरिया होते हैं उनको निकाल देता है और पेट के समस्त रोगों को दूर करता है, अपच को भी दूर करता है। इसके साथ में ही दोस्तों आजकल जो एक चलन है, युवाओं में बहुत अधिक चलन पाया जाता है कि वो बाहर का खाना पसंद करते हैं, दूषित खान पान इस्तेमाल करते हैं या टाइम से भोजन नहीं लेते हैं तो उनके चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, कालेपन की शिकायत होती है। तो उन सारी समस्याओं में भी पुदीना जो है वो बहुत अधिक सहायक होता है, क्योंकि इसमें इसकी पत्तियों में जीवाणु अवरोधी गुण पाया जाता है जो मुहासों से मुक्ति दिलाता है। इसकी पत्तियों का पेस्ट बना लेना है और जो प्रभावी जगह है जहाँ पर मुहासे निकले हुए हैं चेहरे पर उस जगह पर इसके पेस्ट को लगा देना है, या फिर आप इसकी पत्तियों को पानी में भी उबाल करके लगा सकते हैं। मैं कहूँगी कि अगर आप इसका पेस्ट बना करके 3 से 4 दिन भी इस्तेमाल करते हैं तो और उसके बाद में 10 मिनट लगा रहने दीजिए, ठंडे पानी से धो लेंगे तो जितनी भी आपके स्किन संबंधी समस्याएं हैं, यानी कि चेहरे पर जो कालेपन की समस्या है या फिर जो फोड़े फुंसियाँ निकल आते हैं, मुहासे निकल आते हैं गलत खान पान के कारण, अधिक पानी ना पीने के कारण, तो वो सारी समस्याओं से ये मुक्ति दिलाता है। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, आप जो नियमित रूप से पानी का इस्तेमाल करते हैं, आप एक तांबे के बर्तन में या घड़े में
कभी भी फ्रिज का पानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तुरंत तो हमें ठंडक प्रदान करता है, बाद में ये हमारे शरीर में ठीक से पचता नहीं है। तो इसलिए आप घड़े का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितना भी आप बर्तन में पानी लेते हैं उसमें कुछ एक ताज़ी पुदीने की पत्तियां डाल दीजिए, और उस पानी को अगर आप इस्तेमाल करते हैं लगातार गर्मी के सीज़न में, तो आपका ये बॉडी जो है वो डिटॉक्स होती है और बुरे टॉक्सिन जो है वो शरीर से दूर हो जाते हैं। आप इसमें खीरे के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, कुछ एक लेमन के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, इससे पानी का स्वाद जो है वो बढ़ जाएगा। तो है ना दोस्तों कितना कारगर पुदीना। तो अगर जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम हो, या फिर जिनको अगर गुर्दे की पथरी हो, या फिर जिनको पित्त की थैली की पथरी हो, उनको पुदीने का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ में ही आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने का इसका भरपूर मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने मूड स्विंग की समस्या को दूर कर सकते हैं, तनाव को दूर कर सकते हैं। इसके तेल का इस्तेमाल करके माइग्रेन जैसा रोग जो है वो दूर कर सकते हैं। इसके साथ में गर्मी के सीज़न में जो हैजा, कालरा, गैस और इसके साथ में गर्मी के कारण, लू लगने के कारण जितनी भी शिकायतें होती हैं, उसमें ये औषधि गुण के रूप में जो पुदीना बहुतायत मात्रा में हमें मार्केट में मिल जाता है, आप इसका इस्तेमाल करके शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसका पन्ना, इसकी चटनी और इसको सब्जी के फॉर्म में, या फिर आप रायते में इसकी पत्तियों को डाल करके अपने खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं। तो है ना कितना कारगर ये औषधि गुण से भरा हुआ पुदीना। तो आज से ही आप इसका इस्तेमाल करिए और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखिए। आयुर्वेद को अपनाइए पूरी तरीके से। अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए अपनी दिनचर्या को थोड़ा योग प्राणायाम करके स्वस्थ रख सकते हैं। लाती हूँ आपको एक नया वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे कि पुदीना जो हरी हरी पत्तियाँ हमें प्रकृति ने मुफ्त में दी हुई हैं, इसका इस्तेमाल करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।